अपने जो आने वाले हैं वो आएंगे। नहीं तो इसको बड़ा कर दो। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है। उर में है आभार हमारे, भक्तों आपका स्वागत है। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है। आप आए तो फूल खिले हैं, बगिया में महक रही खुशबू। आप आए तो फूल खिले हैं, बगिया में महक रही खुशबू। फूलों का हम हार बनाए, माला से स्वागत करते। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है। गीतों का यह प्रिय उत्सव, आप आए खुशियाँ छाई। गीतों का यह प्रेम उत्सव, आप आए खुशियाँ छाई। बेल और गुलाब खिले हैं, धरती पर नव रंग लाई। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है। आप बिना थे सुनी महफिल, आप आए तो बाहर आई। आप बिना थी सुनी महफिल, आप आए तो बाहर आई। आओ बिराजो बैठो आसन, हम सब करते स्वागत है। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है। उर में है आभार हमारे, भक्तों आपका स्वागत है। भक्तों आपका स्वागत है। माँ भगवती के चरणों में माँ भगवती के चरणों में सत प्रणाम करते हुए हम आज स्तुति कर रहे हैं, माँ की स्तुति कर रहे हैं। नमस्ते महामाये, सिर पीते सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्ते।
महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तुते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूत्र सदे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। आधाररहित देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगे जे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल स्थूल महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासने स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते। आई जगदम्ब कदम्बन प्रिय वासनि तोषनि हासरते शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजाले मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गर्जनि महिष विदारनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते रम्यकपर्दनि शैलसुते जय जय जाप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते झन झन झीमिर झींकृत नूपर सिंचित मोहित भूत प्रते नटित नटाट नटी नट नायक नाटन नाटित नाट्य रते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते रम्यकपर्दनि शैलसुते। अर्जी थे मारी सुन लो सिया राम माता जी
अर्जी थे मारी सुन लो मुंडल माता जी। आओ पधारो मारे आंगनिया, ओ मारे आंगनिया, ओ मारा ओ सियारा माता जी। अर्जी थे मारी सुन लो सियारा माता जी। आसरो विश्वास लिए बाट थारी जो आहा, माता जी तो आसिर आसी करता दीन को आहा। ओ मैया माँ राता बेताओ करके जागनिया, ओ मैया राता बेताओ करके जागनिया, ओ मारा ओ सियारा माता जी। अर्जी थे मारी सुन लो ओ सियारा माता जी। दिन बीत्या राता बीती माता जी ने टेरता, वर्षोरा बरस बीत्या माला थारी फेरता। ओ मैया हाथारी दुखन लागी आंगलिया, ओ मैया हाथारी दुखन लागी आंगलिया, ओ मारा ओ सियारा माता जी। अर्जी थे मारी सुन लो ओ सियारा माता जी। सारंगी शरीर बन गयो मन एक तारो है, दोनों ही साजो रो मैया ओ ही एक नारो है। ओ मैया थे तो म्यारी मनड़ी माला रामणिया, ओ मैया थे तो मारी मनड़ी री माला रामणिया, मारा ओ सियारा माता जी। अर्जी थे मारी सुन लो ओ सियारा माता जी। प्रेम री पुकार सुन माता जी तो आया है, भक्त थारा दर्शन करिया अति सुख पाया है। ओ मैया चरणोरा पाकर थारा भक्त बनिया, ओ मैया चरणोरा जाकर थारा भक्त बनिया, मारा ओ सियारा माता जी। अर्जी थे मारी सुन लो ओ सियारा माता जी। ओ सियारा माता जी ने घनी घनी खम्मा जी, चाकरी तो माने दीजो बाकी राखो जम्मा जी। ओ मैया थे तो देवनिया मैं तो लेवनिया, ओ मैया थे तो देवनिया मैं तो लेवनिया, मारा ओ सियारा माता जी। अर्जी थे मारी सुन लो ओ सियारा माता जी। अर्जी थे मारी सुन लो ओ सियारा माता जी। अब मैं श्री सत्यनारायण जी तिवारी को अनुरोध करूंगा वो अपना भजन प्रस्तुत करें। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ एकदम साफ आ रही है। मैया के पावन चरण में सर झुका कर देख ले, देती है वरदान मैया, तू भी आके देख ले। मैया के पावन चरण में
सर झुका के देख ले, देती है वरदान मैया, तू भी आके देख ले। भजनों से होती है राजी, तू भजन कर प्रेम से, भजनों से होती है राजी, तू भजन कर प्रेम से। है सुहाना नाम माँ का, तू जपा कर नेम से। माँ को मंगल पाठ प्यारा, माँ को मंगल पाठ प्यारा, तू सुना कर देख ले, देती है वरदान मैया, तू भी आकर देख ले। सच्चे भक्तों से मिलन का माँ को रहता चाव है, सच्चे भक्तों से मिलन का माँ को रहता चाव है। रोली मोली चूनड़ी से बढ़कर तेरा भाव है, प्रेम के दो बूंद आंसू तू बहा कर देख ले, देती है वरदान मैया, तू भी आकर देख ले। माँ सदा करती रखवाली भक्तों के परिवार की, माँ सदा करती रखवाली भक्तों के परिवार की। सारा जग जाने है मैया के दरबार की, मेरी मैया दौड़ी आए, तू बुला कर देख ले, देती है वरदान मैया, तू भी आकर देख ले। मैया के पावन चरण में सर झुका कर देख ले, देती है वरदान मैया, तू भी आकर देख ले। ये भजन प्रवचन के बाद में फिर वापस हम लोग का अनुरोध रहा। अच्छा ठीक ठीक। जय अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे। हाँ तो पहचानी आवाज आ रही थी भजन की, भैया गा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, हमारे राम मंदिर में भी आ गए, बहुत बढ़िया। जय अम्बे जय जगदम्बे। आइए माँ को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामादियां विद्यां च धीमहि
बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम नमश्चण्डिकायै नमः। भगवती माँ के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए, परम्बा भगवती महामाया आपके अंदर तीन शक्ति बनकर के विराजमान रहती हैं। ये तीन रूप से माँ सारे जगत का पालन करती है। पहली इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञाना शक्ति। कोई भी काम करने के लिए संसार में तीन की आवश्यकता होती है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञाना शक्ति। पहले इच्छा ली गई, फिर ज्ञान लिया गया, फिर क्रिया ली गई। आपके अंदर भगवती को पाने की इच्छा ही नहीं है, महान बनने की इच्छा ही नहीं है, और हम जबरदस्ती आपको प्रवचन सुनाएं तो इससे कुछ नहीं होगा। इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर कि हमें माँ को पाना है। आदि शंकराचार्य भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि दुर्लभम त्रयमेवे तत् देवानुग्रह हेतुकम। तीन चीज मनुष्य को भगवान की कृपा से ही मिलती है। क्या? मनुष्यत्व, मनुष्य बनना, मोक्षत्व, मोक्ष पाने की, भगवती से मां से मिलने की इच्छा होना, और तीसरा साधु संगत। ये तीन चीजें भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। आज मनुष्य तो बहुत है, पर आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा और कोई कंकर। शहर लुधियानी जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े मकान थे, मकानों पे बड़े बड़े ओहदे लिखे हुए थे, कोई बैरिस्टर था, कोई जज था, पर सारा गांव खोज मारा, एक आदमी नहीं मिला। आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। मनुष्यत्व, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं मानो बिना सींग और बिना पूंछ के पशु हों। पहला तो मनुष्य बनना, जो बिना महापुरुषों के संसर्ग से हुआ नहीं जा सकता, मनुष्यत्वम। दूसरा मुमुक्षुत्वम, मोक्ष पाने की इच्छा। और तीसरा बताया गया महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का आश्रय। रामकृष्ण परमहंस इसको इस तरह कहते थे कि विवेकानंद पानी में जब मछुआरा जाल फेंकता है तो तीन तरह की मछलियां होती है। एक होती है जो जाल में फंस जाती हैं, लेकिन फंस गई तो कोई कोशिश नहीं करती, हम मरेंगी तो मरेंगी। एक होती है जो ताबड़तोड़ कोशिश करती है जाल से निकलने की, पर निकल नहीं पाती है। एक होती है जो जाल तोड़ के निकल जाती है। इसी तरह संसार में तीन तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं बद्ध जीव, अब बंध गए तो बंध गए, अब बुरी आदत पड़ गई तो पड़ गई, अब जर्दा खाने लग गए तो लग गए, अब क्या होगा हमसे। ये बद्ध जीव है। और एक होते हैं थोड़ी कोशिश करके, मेहनत करके इस असुविधाओं को तोड़ देते हैं, और लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं बंधनों को। एक है बद्ध जीव, दूसरा मुमुक्षु जीव, मोक्ष इच्छा तो कर रहा हो तोड़ दूं, पर तोड़ नहीं पा रहा है। और तीसरा मुक्त जीव, जो निकल गया जाल से। तो बद्ध जीव, मोक्षु जीव और हमारे जीवन के अंदर मुक्त जीव। तो बड़े बड़े संत या घर गृहस्थी में माताएं हमारी यहाँ मुक्त होती हैं, जो अपने बंधनों को छोड़कर माला फेरती हैं, भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं। तो तीन शक्तियों का हमारे अंदर बहुत सुंदर है। पहला है इच्छा शक्ति। तीन जीवन में बात आ जाए तो भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है। पहला है इच्छा, हमें मिलना है। और दूसरा ज्ञान, कोई मार्ग बताने वाला सदगुरु मिल जाए। और तीसरा क्रिया, रास्ते में कष्ट सहने की हमें शक्ति मिल जाए। ये तीन चीज आ जाए तो भगवान दूर नहीं है। तो देवी भागवत में बार बार इसे लिखा गया, जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश तो बहुत है, लेकिन सूर्य का प्रकाश देवी भागवत का कहना है कि दर्पण है। दर्पण पे आप काला रंग लगा दें या कोयले
में तेल मिलाकर दर्पण पे लगा दें और सूरज देखें तो क्या दिखाई देगा? सूरज काला दिखाई देगा। क्या सूरज काला है? नहीं, दर्पण काला होने के कारण सूरज काला दिखाई देता है। इसी तरह हमारी कामनाओं वासनाओं ने हमें ईश्वर को सुंदर दिखाना बंद कर दिया है। इसके लिए सदगुरु के चरण की या शास्त्र की या आपके भजन की साधना की तरकीब से उसको हटा करके आप सुंदर सूर्य का दर्शन कर सकते हैं। तो एक आदमी कह रहा था चांद मैला है, आकाश में हिलता है। दूसरे ने कहा तू तालाब में देख रहा है, पानी हिल रहा है, पानी गदमेला है। थोड़ी देर में चांद पानी गदमेला हट गया, हिलना बंद हो गया, बोला चांद तो स्थिर है। बस यही बात है। तो हमें तीनों चीजों की बहुत जरूरत दरकार है जीवन के अंदर माँ भगवती से मिलने के लिए। इसलिए आज मैं आपको देवी भागवत के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि आहार अभयम सत्व संशुद्धि, गीता के 16वें अध्याय का वाक्य है। अभयम, मनुष्य अभय हो जाता है, निडर हो जाता है। जब किसी भी देव की, इष्ट की मनुष्य पर कृपा हो जाती है तो निर्भय हो जाता है। जिस व्यक्ति को अपने इष्ट पर पूरा पूरा विश्वास होता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। भयभीत कौन होता है? जिसको अपनी ईश्वर पर पूरा भरोसा नहीं है। जिसने आपका शरीर बनाया, हाथ बनाए, पैर बनाए, नाक बनाए, बड़े व्यवस्थित ढंग से बनाए हैं। आप देखिए कितना सुंदर बनाया। केवल चेतन ज्ञानवान पराशक्ति वो भगवती है, उस पर विश्वास करो। मोर के पंखों की कारीगरी देखिए आप, कोयल के स्वर की कारीगरी देखिए आप, तितली की कारीगरी देखिए, शेर की कारीगरी देखिए। बनाने वाला कितना महान है। इसलिए सबसे अभय रहना है तो अभयम सत्व संशुद्धि। पहला काम है अपने इष्ट पर पूरा का पूरा भरोसा रखिए। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा ही होगा। ये निश्चिंतता आए तो मनुष्य भजन करता है। महाभारत का एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। भीष्म ने प्रण किया कि कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, और रात्रि में अर्जुन सो रहा है, पास में कृष्ण बैठे रो रहे हैं। अब जिसे मरना है वो तो सो रहा है, और जो अमर है वो रो रहा है। आधी रात्रि में भगवान ने अर्जुन को उठाया, अर्जुन खड़े हो जाओ। अर्जुन बोला क्यों? कहा भीष्म ने प्रण किया कल 5 पांडवों को मार देंगे। अर्जुन करवट बदलता हुआ फिर सो गया। जब आप जग रहे हैं तो मुझे जगने की क्या आवश्यकता है? इतनी दृढ़ता आपको माँ के प्रति, हनुमान जी के प्रति, आपको अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए। तभी जीवन के अंदर सत्वगुण आते हैं और तभी महानता आती है। देवी भागवत में ये सब बताने की बहुत आवश्यकता हो जाती है कि मनुष्य को अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का साधना पूर्वक अनुभव करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ क्या बताया गया है? पूजा। घर गृहस्थी में रह करके मनुष्य को रोज पूजा करती रहनी चाहिए। अब आप कहेंगे रोज पूजा की क्या दरकार है? अरे भाई, आग जल रही है, आप रोज लकड़ी डालते रहेंगे तो सदा जलती रहेगी, लकड़ी डालना बंद कर देंगे तो बुझ जाएगी। इसी तरह आपको जीवन में पूजा महान बनाती है। पूजा शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर शिवपुराण में दिया है। पूजा, पू मानी ऐश्वर्य को, जा मानी जन्म देने वाले। पूजा करने वाला मनुष्य सदा ऐश्वर्यशाली होता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन में पूजा करने वालों के देखा जाता कोई कमियां नहीं रहती है। मनुष्य दुखी होता है तो पूजा छोड़ो, पाठ छोड़ो। कबीरदास जी कहते हैं क्या छोड़ने में लगा भैया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वतन की छोड़ दिया। तो बहुत जरूरी है हमें पूजा करना, जिसके द्वारा हमारी जीवन की सुंदरता बढ़ सकती है। इसलिए देवी भागवत ने बार बार कहा है कि माँ भगवती को प्राप्त करना है तो आपका आहार शुद्ध रहना चाहिए। सबसे पहले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि भवती। पूजा करें, खान पान सुधार लें, सनातन धर्म के अंदर आप विश्वास रखिए, क्योंकि सनातन धर्म भगवान के द्वारा बना गया है। आपको पता होना चाहिए
संसार में जितने हैं सब मजहब है, पंथ हैं, लेकिन केवल सनातन है वो जो धर्म है। धर्म केवल सनातन है, संसार में बाकी सब पंथ बनाए गए। सनातन धर्म बहुत महान है। देवी भागवत में सनातन धर्म की माँ देवियों का बहुत आश्रय लिया गया है और बहुत ही साधना पूर्वक सनातन धर्म की बढ़ाई की गई। अब आप कहेंगे सनातन धर्म में क्या विशेषता है, तो सुन लीजिए। दुनिया का हर पंथ कहता है एक को पकड़ो बाकी को ठोकर मारो, नष्ट कर दो उसे। लेकिन भारतीय सनातन धर्म कहता है एक को पकड़ो और सबका सम्मान करो। इसलिए आज भारत में सबसे ज्यादा दूसरे धर्मों के गिरजाघर हैं, दूसरे धर्मों की हमारे यहाँ मस्जिदें हैं, हमारे यहाँ गुरुद्वारे हैं, अपने ही हैं गुरुद्वारे तो अपने धर्म के हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक को पकड़ो, सबका सम्मान करो। इसलिए वेद वृक्ष के ऊपर सबके घोंसले लगे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसकी आप पूजा कीजिए, लेकिन तोड़ने का अधिकार नहीं दिया है किसी को। देवी भागवत के अंदर ये सब जानना बहुत जरूरी है। एक बात लिखी है, आचारहीनम न पुनंति वेदाः। आचार विचार से हीन व्यक्ति को कोई भी देवता ग्रहण नहीं करता है। आप शराबी कबाबी के संपर्क आएंगे तो थोड़े दिन में आपका भजन छूट जाएगा। आप पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग के संपर्क में आएंगे, थोड़े दिन में आपका भजन बढ़ जाएगा। संग का बड़ा प्रभाव आता है। अभी रामायण में आपने देखा, उस दिन मुझे वाल्मीकि रामायण का श्लोक याद आ गया। रावण ने कुंभकर्ण को उठाया और उसने बताया कि इस तरह सीता को हर लाया, राम से युद्ध चल रहा है। तो कुंभकर्ण ने हाथों हाथ जोड़ करके मां भगवती जानकी का ध्यान करना सुंदर कर दिया। लिखा है रामायण में, जगदम्बा हर आन सठ अब चाहत कल्याण। जगदम्बा को हर करके कल्याण चाहता है और जगदम्बा का ध्यान करने लगा। रावण ने देखा कि ये ध्यान में बैठ न जाए तो क्या करे, इसका संगल्प कराओ। रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। रावण ने कहा करोड़ों भरों शराब लाओ और भैंसे लाओ, और जब कुंभकर्ण को खिलाया और उसको खाते उसने कहा क्या काम बताओ, आराम को मारना है। अब बताइए, 1 मिनट पहले जो माँ जगदम्बिका का वंदन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था सट अब कल्याण चाहते हो, वही आदमी 1 मिनट में बदल गया। आज सिगरेट पीते पीते लोग कथा में आते हैं माला पहनाने के लिए, अब उनके मुंह में बदबू आती रहती है और माला पहनाते रहते। शराब पी करके कथा में पहुंच जाते हैं माला पहनाने के लिए, भगवती को पूजा देने के लिए, नंबर में लगे हुए मुंह से शराब की बदबू चली आ रही है। तो ऐसे थोड़ी भगवान स्वीकार करेंगे आप। इसलिए आहार शुद्ध सत्व सिद्धि भवती। नवरात्रि का पालन कीजिए, प्रभु के चरणों में आप ध्यान दीजिए। अब आप चमड़े के बेल्ट पहन रहे हैं, चमड़े के जूते पहन रहे हैं, चमड़े से छू के आप मंदिर में खड़े हैं। आज आप देखिए गुरुद्वारे के अंदर राष्ट्रपति भी चला जाए, उसे जूता उतारना पड़ेगा, चमड़े की कोई चीज पहन के जा नहीं सकता अंदर। लेकिन हमारे मंदिरों में कोई चेष्टा ही नहीं होती इन सब बातों की। इसलिए सबसे पहले है कि वो चमड़ा कहाँ से आया, कैसा आया है, अब आप देखिए। इसलिए सब सोचने की दरकार नहीं। आप शुद्धता रखेंगे उतना ही भगवान के साथ में आपका संपर्क बन जाएगा। गंदी चीजें खा करके शरीर में शक्ति आएगी नहीं, मन में विकार आएगा। कई लोग कहते हैं नहीं गंदा खाने से शरीर में ताकत आती है। बिल्ली आज तक मांस खाती आई है, हाथी बनी क्या? और हाथी आज तक घास खा रहा है, बिल्ली बना क्या? भगवान ने जैसा शरीर बनाया वही बनता है। हाँ, मन में विकार जरूर पैदा होते हैं। सात्विक चीजें, सात्विक विचार से शरीर के अंदर जो उबाल आता है खून में, वो तुम्हारा मन पवित्र करता है, दया धर्म तुम्हारे अंदर आता है। इसलिए तुम्हारा भोजन बता देगा कि तुम्हें भगवान मिलेंगे कि नहीं। अब देखिए ना, भरत जी मिलने के लिए गए तो जंगल के निषाद राज ने कहा कैसे परीक्षा ले, मिलने आ रहा है कि लड़ने आ रहा है, चलो सैनिक तैयार कर लो। फिर भी एक पात्र में उसने मांस भेजा, मदिरा भेजी, और एक पात्र में उसने फल फूल भेजे।
कहा देखते हैं क्या स्वीकार करता है। और भरत जी ने फलफूल स्वीकार किए और वह दौड़ पड़ा, दौड़कर भरत जी के चरण पकड़ लिए। आज जान गया आप लड़ने नहीं, आप मिलने जा रहे हैं। और कैसे जान गए? कहा सात्विक आहार करने वाला व्यक्ति कभी भी युद्ध करने की सोच नहीं सकता है, आपके भोजन से मुझे पता चल गया। अब बताइए, रामायण में साफ लिखा हुआ। बड़े महलों में रहने से, बड़े मकानों में रहने से, बहुत पैसे में रहने से आदमी बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो होता है जिसके पास वाणी है। छोटे झोंपड़े में रहने वाले इतने बढ़िया शब्द बोलते हैं। वो राजाधिराज है, बड़े बड़े मकानों में रह करके भी छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो छोटे छोटे व्यक्ति हैं। इसलिए ये सब बातों का भजन में ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है हम लोगों को। एक सूरदास जी जंगल में बैठे थे, राजा, मंत्री और गुलाम तीनों रास्ता भटक गए। सूरदास जी के पास इतने में राजा आया, ढूंढते ढूंढते। उसने कहा, हे प्रज्ञा चक्षु, आपने किसी को देखा? उसने कहा, हे राजन, मैंने किसी को नहीं देखा। थोड़ी देर में मंत्री आया, सूरदास जी आपने किसी को देखा? उसने कहा, हाँ राजन, मैंने अभी भी राजा को इधर जाते देखा। इतने में वो नौकर आया, उसने कहा, हे अंधे, तूने किसी को देखा? उसने कहा, हाँ गुलाम। राजा और मंत्री इधर गए। जब तीनों मिले तो पूछा, भाई कैसे पता चला कि मैं राजा हूं, ये मंत्री और ये गुलाम है? तो सूरदास जी ने कहा, आपकी वाणी ने बताया महाराज। आपने कहा, हे प्रज्ञा चक्षु, इतनी ऊंची भाषा तो किसी अच्छे महान व्यक्ति की हो सकती है, राजा की। दूसरे ने कहा, सूरदास थोड़ी कम थी तो मंत्री की हो सकती है, पर ये कहता है अंधे। तो आपका व्यवहार, आपका विचार, आपकी श्रेष्ठता इन सब चीजों में बहुत काम करती है। भगवती माँ का आराधन किए करें, नवरात्रों के अंदर माँ की पूजन करें, शुद्धता से करें, पवित्रता से करें, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि भवती। आज हमारा आहार व्यवहार कितना बिगड़ चुका है, इसलिए हम इतने रोगों से गिर गए। और आज पूरा देश, पूरा विश्व, बार बार समाचार मिलता, आहार के कारण ही ऐसी स्थितियां आई हैं। तो हमें बहुत विचार करके रहना चाहिए। हमारे माता पूर्वज थे, उन्हें लोग ऐसा मानते थे कि बार बार हाथ धुआवे। माँ के ऊपर बच्चे आजकल हल्ला करते थे कि माँ तो बावड़ी होगी, सारे दिन हाथ धुआवे। पर माँ ठीक ही करती थी, बाहर से आओ तो हाथ धो, पाँव धो। बाहर सब्जी आकर धुला, और लड़के बच्चे आज मानते ही नहीं थे। कई घरों में आज भी आहार व्यवहार सब शुद्ध रखते हैं तो जीवन का कल्याण होता है। इसलिए देवी भागवत के अंदर इन बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आइए अब मैं कथा का भी एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुना देता हूं। ये तो कथा के जीवन को कैसे मनाना चाहिए प्रसंग था। अब आइए इसका प्रसंग भी आप सुन लें। एक बार नारद महाराज वैकुंठ गए। भगवान विष्णु जी बैठे थे, पास में लक्ष्मी माता बैठी थी। लक्ष्मी जी ने नारद जी को देखा, देखते घूंघट कर लिया और घूंघट करके आगे चली गई। नारद जी को बड़ा लगा अटपटा कि माँ लक्ष्मी जी मेरे से घूंघट क्यों कर रही है। उन्होंने कहा, नारायण क्या बात है, लक्ष्मी जी मेरे से घूंघट कर रही। भगवान नारायण ने कहा, नारद माया की जितनी नजर कम पड़े उतनी अच्छा है। हाँ, मैं तेरे पे नजर डालता हूँ। उसने कहा, माया माया माया, कभी आपने माया तो दिखाई नहीं हमको। भगवान ने कहा, माया बड़ी ठगनी, क्या करेगा देखकर। बोला, नहीं मेरे को तो माया देखनी है। भगवान ने कहा, अच्छा प्रसाद विसाद ग्रहण कर ले। कहा, माया देखनी है। थोड़ी देर बाद में भगवान ने कहा, गरुड़ चल, कहीं घूमने चलते हैं। नारद जी ने कहा, चलिए। गरुड़ पर भगवान ने बिठाया नारद जी को और चल पड़े। चलते चलते दोपहर का समय हो गया। तो दोपहर के समय भगवान ने कहा, नारद जी आप तो त्रिकाल संध्या करते हो। कहा, अवश्य प्रभु, त्रिकाली हूं मैं तो। देखो देखो नीचे नदी दिखाई दे रही, उतारिए उतारिए, मैं जरा संध्या कर लूं। और नारद जी उतरे। भगवान गरुड़ लेकर बैठे थे, जल्दी आ जाइयो। और उसके बाद नारद जी ने जो ही डुबकी लगाई, माया का दर्शन शुरू हो गया। डुबकी लगाते ही नारद जी जब निकले तो लगा शरीर उसका नारद से नारदी हो गई, स्त्री हो गई। पूरे के पूरे गहने
धारण कर रखे हैं, 16 श्रृंगार, बढ़िया साड़ी और बहुत ही सुंदर शरीर। बार बार नारद जी अपने शरीर को देख रहे हैं। अब नारद जी सोचते हैं मैं तो सुंदर स्त्री में हूं, और भूल गए कि मैं नारद हूं। अब बाहर निकले तो जंगल ही जंगल, क्या करे। अब भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं नारद जी की, स्नान करके आए। इतने में क्या देखा नारद जी ने, एक हाथी, एक राजा आया जंगल के अंदर, हाथी पर चढ़ करके, और रानी एक सुंदर स्त्री को देख करके राजा ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, और नारद जी का राजा से विवाह हो गया। राजा ने बड़ी कथा है, धूमधाम से उसको लेकर के विवाह करा के और लेकर के राजमहल में आता है, और जो रानी का स्वागत होता है, बढ़िया से बढ़िया समाज, हजारों दास दासियां, हजारों गहने, और रानी राजा बहुत आनंद से रहते हैं। समय आया, बड़ी कथा, फिर एक संतान हुई, 2 संतान हुई, 4 हो गए, और इतना राजा की रानी की पड़ती है, सारा देश सुखी है और बहुत ही सुंदर है। एक बार पड़ोसी राजा ने धावा कर दी, राजा के पुत्र भी सब बड़े हो गए, कहा महाराज क्या करना चाहिए। तो आज वह नारद जी बनी हुई जो नारदी थी बड़ी रोने लगी, युद्ध में जाओगे। तो राजा ने कहा आज का दिन क्षत्रियों के लिए है। पुत्रों ने कहा आज रोने का दिन थोड़ी है, चढ़ाई की तो हम युद्ध करेंगे जाकर। फिर क्या था, राजा चला और बेटे चले, युद्ध भयानक हुआ और सब युद्ध में मारे गए। अब वह बड़ी दुखी हुई, अब बड़ी दुखी हो गई, तो क्या करे। गांव वालों ने कहा यहाँ का तो नियम है, राजा मर जाए तो साथ में रानी को भी जलाया जाता है। अब तो नारद जी बड़े रोए, अरे भाई मैं तो अभी ठीक हूं, सुंदर हूं, लेकिन नहीं माने। अंत में चिता पर ले जाने लगे, तो उसने कहा कम से कम मुझे नहा स्नान तो कर लेने दो एक बार। और जो ही नहाने के लिए डुबकी लगाई, निकले बाहर तो देखा भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे हैं। ये देवी भागवत की अपनी कथा है। अब नारद जी रोने लगे, हे प्रभु मेरे पति को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे घर को बचा लो। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने कहा वाह नारद क्या हुआ, सपने में राजा बन गए। नारद जी बोला नहीं 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 भगवान, मेरा घर उजड़ गया, बचा लीजिए। भगवान ने माया दूर की। तो कहा मैंने ठीक ही कहा था ना, लक्ष्मी जी ने घूंघट कर लिया, माया की नजर पड़ गया, क्या करोगे। कहने का मतलब ये है कि संसार में जन्म मरण ये सब माया के कारण चल रहा है। तो भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़े, हम साधक बने और साधना करें। संसार को तो माया नचा ही रही है, सबई नचावत राम गोसाई। क्योंकि ये माया भगवती ही सीता है, दुर्गा है, काली है, इन्हीं का रूप अनेक रूपों से बनकर आता है। आप रामायण की चौपाई पढ़ते हैं तो उभय बीच श्री सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सोती है। माया भगवती की कृपा हो जाए तो सबका कल्याण हो जाए। भगवती माँ से प्रार्थना करते, हे माँ तू प्रभु का दर्शन करा दे, क्योंकि माया बीच में रहेगी तो जीव रूपी लक्ष्मण को प्रभु का दर्शन नहीं होता है। इसलिए आइए हमें प्रभु का दर्शन करने के लिए, जो तुम कृपा करो मैं भी गुण गाऊं रघुवर के, जो सिर हाथ धरो। जो तुम कृपा करो मैं भी गुण गा लूं रघुवर के, जो सिर हाथ धरो। माँ भगवती से कहो कल्याण करे। तुलसीदास जी ने बार बार राम जी से प्रार्थना की, दर्शन दो दर्शन दो, पर राम जी ने दर्शन नहीं दिया। एक दिन तुलसीदास जी ने सीता जी के लिए एक भजन लिखा। क्या लिखा तुलसीदास जी ने, उन्होंने लिखा कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी भी सुध ध्यायवी, कछु करुण कथा सुनाई। हे माँ, हे सीते, जब राम जी को भोजन कराती हो, चरण दबाती हो, राम जी बैठे हो, कभी मेरी भी बात चला देना। एक तुलसीदास नाम का भिखारी दरवाजे पर पड़ा है। माँ उनको बार बार कहा हूं और कभी कृपा नहीं करते मेरे पर हे अम्बे जगदम्बे तू कृपा करा दे मेरे पर। कबहू का अंबर अम्ब अवसर पाई, मेरी भी
इसी तरह आप लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, नारायण को हमारी याद दिलाए, राधा जी से प्रार्थना करें, कृष्ण को याद दिलाए, हम सब माँ भगवती की उपासना करें तो ब्रह्म की प्राप्ति हमें स्वतः हो जाता है, हो जाती है और भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए आइए भगवती के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। जय अम्बे, जय जगदम्बे। आइए आपके प्रश्न का भी हम लोग श्रवण करते हैं। रामायण में बात बताई गई है, बाली और सुग्रीव दोनों सूर्य के पुत्र थे, पर कई स्थानों पर बाली को इंद्र का पुत्र भी बताया जाता है, ऐसा क्यों? सूर्य नारायण के बारे में देवी हमारे शिवपुराण के अंदर भी लिखा है कि सूर्य के 2 पुत्र हैं। क्यों? क्यों जब सूरज को भगवान हनुमान जी ने सूरज को खा लिया और जब घर आए तो माँ ने बहुत डांटा कि सूरज को खाने की चीज होती क्या, जाओ सूर्य नारायण से पढ़ कर आओ। तो वापिस गए हनुमान जी महाराज, सूर्य भगवान डर गए, क्यों आए हो? कहा मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ आपके यहाँ। सूर्य नारायण ने बहुत बहाने बनाए कि मैं तो सीधा चलता हूँ, कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी ने कहा मैं उल्टा चल के पढ़ लूंगा। अरे बड़ा सुंदर कविता हनुमत बाबू में उल्टे चल के पढ़ गए और नित्य जाते थे सूर्य लोग। हनुमान जी की शक्ति कितनी बड़ी बताई गई, नित्य माँ के पास आके रोटी भोजन करते और नित्य सूर्य लोग जाके विद्यार्जन करते। लेकिन जब विद्या पढ़ ली तो कहा मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। उस समय में सूर्य नारायण ने कहा हे हनुमान, मेरे 2 पुत्र है, एक का नाम बाली और एक का नाम सुग्रीव। बाली तो महाबली है, वो इंद्र के बराबर बैठता है, इंद्र भी उसे अपना पुत्र समझता है, लेकिन महाबली है बाली, उसकी तो मुझे चिंता नहीं है। मेरा बेटा सुग्रीव बहुत ही कमजोर है, डरपोक है, मुझे बहुत कष्ट होता है मन में अपने पुत्र के बारे में सोच करके। अच्छा तुम एक काम करा देना, यही गुरु दक्षिणा है, तुम्हें चाहे उसका सेवक बनना पड़े, उसका साथ रहना पड़े, तुम महान हो, सूर्य को निगलने की शक्ति रखते हो, पर तुमसे इतनी प्रार्थना है, गुरु दक्षिणा ये दे दो, तुम सुग्रीव को राम से मिलन करा देना। हनुमान जी सन्न रह गए। अंत में सुग्रीव के पास रह करके सेवा करने के बहाने उन्होंने राम जी का दर्शन कराया है। हमारे ये गीत भी गाया जाता था, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान तुम हो, राम जी को काम आने वाले। तो इस तरह से सूर्य का बार बार में और अन्य पुराणों में भी बाली और सुग्रीव का वर्णन तो वही आता है। हो सकता है इस भावना से कहते हो कि सूर्य इंद्र ने उसी से झगड़ा नहीं हुआ, इंद्र का कभी भी बाली से, नहीं तो सब बलवानों का इंद्र से झगड़ा होता है। इंद्र ने उसे अपना ही मान लिया था, पुत्रवत मान लिया था, जैसे केसरी नंदन है, पवन नंदन है, ऐसे हनुमान जी बाली भी इसी तरह माना जाता था। ऐसा भावना हमने सुनी है संतों से। दूसरा आपने लिखा कि माला के एक मनिया के बाद एक गांठ रखना जरूरी है, माला के बीच में एक धागे का फूल रहता है, क्या कारण? देखो माला जो होती है ना, हमारे यहाँ 108 तीर्थ हैं, 108 तीर्थ और तीर्थों का अलग अलग नाम है। मुख्य तीर्थ 108 हैं, ऐसे तो 3 करोड़ 20 लाख तीर्थ हैं पूरे भारत में, लेकिन उन तीर्थों में 108 तीर्थ ऐसे बनाए गए हैं जो माला के रूप में आपके पास में रहते हैं। आप माला घुमाते समय जिस भगवान का नाम जप करते हैं तो आपको तीर्थ स्नान के साथ साथ माला जपने का भी स्नान मिलता है। इसलिए तीर्थ तो अलग अलग स्थान पर है, इसलिए अलग अलग रखे गए हैं उनको, एक बात। और दूसरा है माला क्या है, माला के अंदर जो मनिया है, माला के जो अंदर मनिया है उसको हमारे यहाँ, और एक सूत है अंदर में, और ऊपर एक सुमेरु, 3 चीज माला के अंदर होती है। माला जब आदमी हाथ में ले रहा है तो जो सूत है वह जीवात्मा है, और मन का है वह आत्मा है, और सुमेरु परमात्मा है। कई बार माला फेरते समय गुरुजी लोग सिखाते हैं कि सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना पड़ता है, वहीं से माला घुमा लेते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर के नीचे ही भजन करना है। ऐसा भी कई संत उल्लंघन नहीं करते, जब सुमेरु आ जाता है तो वहीं से घुमा देते हैं माला। तो आपने जो प्रश्न किया वह यह है कि गांठ बीच में क्यों रहती है, तो इसीलिए अलग अलग
तीर्थों का वर्णन किया गया है, एक साथ नहीं, बस ये आपका उत्तर है। दूसरा, माला जप करने से पहले स्नान करना जरूरी है। कई लोग रात में सोते सोते भी माला फेरते रहते हैं। मैं आपको पहले भी बताया ये बात, जिस मंत्र में ओम लगता हो, नमः लगता हो, स्वाहा लगता हो, वो स्नान करके ही जपना चाहिए और गुरु से लेके ही जपना चाहिए। लेकिन राम नाम लेने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण नाम लेने के लिए कोई दरकार नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो गुरुओं के गुरु है भगवान कृष्ण, इसलिए आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब कीजिए, आप साधना कीजिए, बहुत अच्छा है। और माला लेते लेते आप सो जाए, बढ़िया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। राम 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 जपने के लिए अब देखो ना भाई, गुड़ को अंधेरे में खाओ चाहे उजाले में खाओ, मन से खाओ चाहे बेमन से खाओ, नहाकर खाओ चाहे बिना नहाए खाओ, घर के अंदर खाओ चाहे घर के बाहर खाओ, क्या होगा? मुंह मीठा हो जाएगा। इसी तरह भगवान का नाम आप कभी ले, किसी समय ले, और गुरु मंत्र का जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, महामृत्युंजय का जाप करना है, तो इस तरह सो करके, इस तरह से नहीं, स्नान करके करना चाहिए। लिखा है परिवार में बच्चे का जन्म होने पर पूजा बंद हो जाती है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ा नियम है। बालक घर में जब पैदा होता है तो उसके अणु, परमाणु और त्रिश्रेणु, जब बच्चा जन्मता है तो माँ के पेट का मल लेकर जन्मता है। अणु, परमाणु और त्रिश्रेणु, 3 पीढ़ी तक। आपके 3 पीढ़ी में बच्चा हुआ, उसके रोम हर्षण हो जाएंगे, शरीर ओहो लड़का हो गया, हाँ हाँ लड़की हो गई, हाँ संतान हो गई, तो 3 पीढ़ी तक वो रोमांच होता चलाएगा। और 4 पीढ़ी तो 4 में भी हो जाएगा, 5 में भी हो जाएगा। इसलिए अणु कहाँ तक गए? वो खुशी के अणु 1 पीढ़ी में गए, 2 पीढ़ी में गए, 3 पीढ़ी में गए। इसी तरह अशुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। तो हमारे यहाँ 5 पीढ़ी तो नहीं मानते, कम से कम 3 पीढ़ी तक अशुद्धता मानते हैं। अणु बहुत छोटे होते हैं, त्रिश्रेणु, परमाणु और त्रिश्रेणु, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अणु दिखाई नहीं देता है, अणु से 1 करोड़ गुणा छोटे त्रिश्रेणु होते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ अगर मर जाता है तो मरने के बाद में उसके इतने अणु आ जाते हैं हमारी पीढ़ी में। आपके 1 पीढ़ी रोने लगी, 2 पीढ़ी रोने लगी, 4 पीढ़ी, अब वो 6 पीढ़ी वाले पहले वाले बोले यार हम तो अब क्या मानेंगे, हम अपना उस परिवार से, तो कम से कम अपने यहाँ अभी 2-3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तो मान लो कम से कम। मृतक के मरा तो उसके मरने के बाद में उसके शरीर से कितने अणु निकले। आजकल क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? आजकल हो रहा है स्मशान घर के अंदर, अभी हमें भी जाना पड़ा था। आप देखिए वहां पर आदमी का शरीर जलता है, 17 किलो 80 किलो का मांस जलता है, मेद जलता है, हड्डी जलती है, तो उसके कितने अणु वहां पे भयंकर उड़ रहे हैं। और वहीं चाय पी रहे हैं लोग, जलेबी खा रहे हैं लोग, कचौड़ी खा रहे हैं लोग। कितनी बीमारियां आप लेके घर पे आते हैं। आपके शरीर पर कितने करोड़ों, 90 आदमी गंगा जी नहा के नहीं आते। चलो गंगा जी में पानी अशुद्ध है, वो है, तो बाहर तो स्नान करके घर में घुसो। बिल्कुल पालन नहीं होता इन सब बातों का। एकदम कड़ाई के साथ में इस बातों का पालन होना चाहिए। आप स्मशान जाते हैं, स्नान करके आइए। आज भी गंगा जल का वो प्रताप है कि 1 बाल्टी पानी में 1 बूंद गंगा जल डाल दो तो उसके कीटाणु खत्म हो जाते हैं। 1 तुलसी पत्र डाल दो तो उसके कीटाणु खत्म हो जाते हैं। परीक्षण करके देख लीजिए आप। तो ये सब शुद्धियां रखनी बहुत दरकार है। तो अपने यहाँ पर तो अपने ये सब करना जीवन का अच्छा बात है। अब आप घर के अंदर, अब घर में पूजा कौन करे, तो भैया पंडित जी से करवा लेते हैं, घर में बेटी से करवा लेते हैं, क्योंकि वो माँ का रूप है, आप करवा सकते हैं। तीसरा, आप घर में पूजा नहीं कर सके और आपका मन नहीं मान रहा है तो आप बाहर से भगवान का दर्शन कर लीजिए मंदिर का, पर स्पर्श तो वर्जित है आपके। लेकिन उसमें भी कई मंदिर है जहां मना नहीं है जाना। जैसे भूतनाथ के जाना मना नहीं है, न सूतक लागे न श्यावड़ लागे। भूतनाथ का मंदिर में सब समय जा सको। राम जी का मंदिर दिन में खुलता है, कृष्ण जी का मंदिर दिन में खुलता है, बाबा भूतनाथ का मंदिर 24 घंटा खुला रहता है। मसान जिसको जब आना है आओ, वहां कोई अशुद्धि नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है। इसी तरह बड़ी साधना है इसके अंदर।
लेकिन हम लोगों को थोड़ा इन सबको मानना चाहिए, अशुद्धि शुद्धि को। 3 पीढ़ियों तक तो करीब करीबन आजकल पंडित जी कहते हैं, पहले तो और भी ज्यादा मानता। क्या असर हुआ? अच्छा बेटा हुआ या बेटी हुई, इस बात की कितनों को खबर और खुशी हुई ना। तो इसी तरह अणु परमाणु त्रिशरणु हमारे साथ में चलते रहे। त्रिशरणु अणु के बारे में आप सुनना चाहें तो कणाद ऋषि को पढ़िए, ये बड़ी अच्छी बात है। आइए, इसके बाद में आपने पूछा है, घर में सूतक हो जाने के बाद गंगा स्नान चालू रहता है, उस समय पितरों के तर्पण नहीं, जल स्पर्श नहीं हो सकता है। आप संध्या वंदन करना चाहते हैं तो केवल मंत्र से कर ले, और तर्पण करना चाहिए केवल मन से कर ले, जल का तर्पण नहीं होगा शुद्धि होने के बाद। बहुत ही बढ़िया। दे रहे हैं हम लोग। हाँ, चलो भाई, अब हमारा हम लोग का अनुरोध मान लो, एक भजन गा दो भाई। ठीक। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसका उदाहरण है, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर घर जाके वो तो भोग पत्तों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, वही द्रौपदी के लिए वह द्वारका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर वृद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठाकर वृद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अंत में, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को,
वो चरणों को स्वयं केवट के घर जाकर धुलाते हैं। वो चरणों को स्वयं केवट के घर जाकर धुलाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। हमको भी अनम्यूट कर दिया। हाँ व्यास क्या अनम्यूट कर दिया। किसका? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। एक भजन ठाकुर जी का। पीले नाम का जाम, नाम में मस्ती है, लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। पीले नाम का जाम, नाम में मस्ती है, लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। ये जाम पिया हनुमत ने, सिया राम हो गए बस में। ये जाम पिया हनुमत ने, सिया राम हो गए बस में। जब चीर दिखाया सीना, सिया राम थे उस सीने में। गजब की हस्ती है, लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। पीले नाम का जाम, नाम में मस्ती है, लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। मीरा ने पिया ये प्याला, क्या काम गजब कर डाला। मीरा ने पिया ये प्याला, मिल गए गिरधर गोपाला। राणा सर्प पिटारा भेजा, वो बन गई मोहन माला। राणा सर्प पिटारा भेजा, वो बन गई मोहन माल। बात यूं बनती है, लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। पीले नाम का जाम, नाम में मस्ती है,
लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। तुलसी ने पिया ये प्याला, क्या काम गजब कर डाला। तुलसी ने पिया ये प्याला, क्या काम गजब कर डाला। कलयुग में भव तरने को, लिख दिया ग्रंथ एक आला। कलयुग में भव तरने को, लिख दिया ग्रंथ एक आला। पढ़ो तो मुक्ति है, लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, लेके प्रभु का नाम बोलो, लेके प्रभु का नाम बोलो। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। जिस जिसने पिया ये प्याला, हरि आप बने रखवाला। जिस जिसने पिया ये प्याला, हरि आप बने रखवाला। तू भी पी ले ये प्याला, और छोड़ जगत की जाला। तू भी पी ले ये प्याला, और छोड़ जगत की जाला। भंवर में कश्ती है, लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। पीले नाम का जाम, नाम में मस्ती है, लगे न कोई दाम, चीज बड़ी सस्ती है। चीज बड़ी सस्ती है, चीज बड़ी सस्ती है। बहुत आनंद आया। राधे राधे। राधे 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 राधे। हाँ, आज का कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।